नमस्कार, हैंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं कुछ अहम खबरों के साथ। चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह है। माता के मंदिरों में श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं। पूरे प्रेम भाव के साथ पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अब आपको देश भर के मंदिरों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरह का नजारा तमाम मंदिरों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मंदिर की तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तस्वीर जरा गौर से देखिए किस तरह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आस्था, उत्साह जो है वो यहाँ पर जिस तरह से देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में तमाम जितने भी जातक हैं वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। लोगों की जो आस्था है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिन जातकों ने व्रत रखा हुआ है और वो भी माता रानी की आराधना करने के लिए पहुंच गए हैं मंदिरों में। और चलिए अब आपको ले चलते हैं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में। हमारे संवाददाता और सहयोगी संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और तस्वीर दिखाने के लिए। संजय, इस वक्त आप गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में मौजूद हैं, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जा रही है। किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं मंदिर में? जी बिल्कुल साधना, मैं बताना चाहूँगा चैत्र नवरात्रि का आज चौथा नवरात्र है और माँ कुष्मांडा की आज पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मंदिर प्रांगण की मैं बात करूँ तो लगातार जो भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं वो मंदिर में देखी जा सकती है। लेकिन उससे पहले माँ शीतला के मैं तमाम भक्तों को दर्शन करना चाहूँगा, तमाम दर्शकों को दर्शन कराना चाहूँगा। आज भव्य एक बार फिर माँ शीतला का श्रृंगार किया गया और उसी के साथ साथ लाल फूलों से माँ के दरबार को सजाया गया है, जो कि काफी अलौकिक है। और लगातार हर नवरात्रि में अलग थीम के ऊपर माँ के दरबार को सजाया जाता है और विशेष श्रृंगार किया जाता है। और अब से कुछ ही देर बाद माँ शीतला का जो भोग है वो उनको अर्पण किया जाएगा। लगातार कहीं ना कहीं जो भक्तों की कतार है वो मंदिर में बढ़ती जा रही है। पुजारी हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। चौथा नवरात्र है। पंडित जी आज कौन से माता के स्वरूप की पूजा अर्चना की जानी है और क्या विशेषता है आज? सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। वैसे नवरात्रा चौथा है, लेकिन माँ कुष्मांडा देवी की आज पूजा होती है। कु का मतलब होता है सूक्ष्म और उष्मा उसका मतलब होता है ऊर्जा। जो एक छोटा देदीप्यमान ऊर्जावान सूक्ष्म स्वरूप है, वो एक पिंड है गोलाकार, वो माता जी का स्वरूप है। माँ कुष्मांडा वह देवी है जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की। जिस समय घोर ब्रह्मांड में घोर अंधेरा छाया हुआ था, जिस समय चारों तरफ जल ही जल था, उस समय माँ कुष्मांडा ने ही अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित पूरे संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी। आज माँ कुष्मांडा वह देवी है जो सूर्य के अंदर निवास करती है। एकमात्र आदि शक्ति वही है सभी देवी देवताओं में जो सूर्य के अंदर निवास करती है। माँ कुष्मांडा जी को मालपुआ का भोग लगाया जाता है, साथ ही साथ उनको केसरी पैठे का भोग लगाया जाता है। जिन लोगों के कार्य रुके हुए हैं, जिन लोगों के यहाँ लंबे समय से कोई रोग से ग्रसित हैं, वह स्वस्थ होने के लिए विशेष रूप से आज माँ भगवती से मनोकामना करके अगर माता जी की पूजा करता है, माता जी की आरती करता है, भोग लगाता है, तो माँ प्रसन्न होकर उसके स्वास्थ्य में वृद्धि करती है और वह स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। कौन से मंत्र का जाप करें? ओम श्री कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जप सभी को करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। कितने भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, देश के अलग अलग कोने से आके माँ शीतला के दर्शन कर चुके हैं और क्या व्यवस्था है मंदिर? श्रद्धालुओं की बात की जाए तो अभी चैत्र का मेला तो चैत्र कृष्ण पक्ष से प्रारंभ हो गया था, लेकिन अभी नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रों में अब तक करीब 3 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि मंदिर 24 घंटे खुला हुआ है। रात को लोगों की विशेष भीड़ रहती है, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि रात्रि 12 बजे के बाद दर्शन करते हैं। इस कारण माँ भगवती के यहाँ रात्रि में ज़्यादा भीड़ रहती है। और आप देख रहे हैं कि आज तो लगातार तीसरा नवरात्र है। सोमवार, मंगलवार और रविवार, इन 3 दिन विशेष माता के यहाँ भीड़ रहती है।
हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो भक्तों की कतारों मंदिर में देखी जा सकती है, साधा 3 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है मां शीतला के दर्शन कर संजय चुके देखिए, हैं। क्योंकि कुछ जिस लोग तरह से आप पंडित जी से भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे दोबारा से जानने का प्रयास कीजिए कि अष्टमी किस दिन है। अगर आज चौथा नवरात्र है तो अष्टमी किस दिन पड़ रही है? क्या क्या मान्यता है मां शीतला की? ये सिद्ध पीठ है, माता शीतला का सिद्ध पीठ है। जो यहाँ आता है माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। हम भी हमारे सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हैं। और नवरात्र हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं और लोग हैं उनसे जानता हूँ, कहाँ से आए आप लोग? पौड़ी से क्या मान्यता है मां शीतला की? कब से आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं जी। बहुत दिनों से पहले आए हैं माता रानी के दरबार पे। माता रानी से ये दुआ है कि हमें ठीक रखे। जय माता रानी। बिल्कुल लगातार जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, अलग अलग जगह से मां शीतला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से बिल्कुल संजय, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है। बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि जिस तरह से आपने पंडित जी से भी बातचीत की है, पुजारी जी से बातचीत की है, उन्होंने जिस तरह से बताया है, हालांकि कुष्मांडा मां की पूजा की जा रही है, लेकिन आज नवरात्र जो है वो चौथा है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अष्टमी किस दिन पड़ रही है? क्योंकि तमाम जो दर्शक ये देख रहे हैं उनके मन में कई तरह के संशय भी बने हुए हैं। आप पुजारी जी से बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल साधना, एक बार मैं पंडित जी से फिर जानना चाहता हूँ। पंडित जी, जिस तरीके से तीसरा और दूसरा नवरात्र एक ही दिन में रहा, आज चौथे नवरात्र है और मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। अष्टमी और नवमी का हम पर्व की बात करें तो वो कब होने वाला है? क्योंकि तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नवरात्रों की बात की जाए तो अब की दफे नवरात्रे केवल 8 दिन के रहेंगे। द्वितीया और तृतीया तिथि एक हो गई है। जो कल थी, पहले दिन हमने माँ शैलपुत्री की पूजा की, और जो कल गया है बीता हुआ कल, उस दिन माँ हमने ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा की। आज तीसरा दिन है, नवरात्रा चौथा है, और इस हिसाब से 6 अप्रैल को नवमी तिथि मनाई जाएगी और 5 अप्रैल को अष्टमी की, जो जिन लोगों के यहाँ कढ़ाई की मान्यता है, कन्या पूजन की मान्यता है, वो अष्टमी नवमी जो 5 और 6 तारीख की आ रही है, उस दिन कन्या पूजन करें, माता जी की कढ़ाई करें, भंडारा करें, जागरण करें, जैसी जिसकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से माता को प्रसन्न करें। साधना, जिस तरीके से पंडित जी ने साफ तौर पे यही बताया कि इस बार दूसरा और तीसरा नवरात्र एक ही दिन का था, और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार की मैं बात करूं तो 8 ही नवरात्रे होंगे। और पंडित जी ने भी साफ तौर पे यही कहा है कि 5 तारीख को अष्टमी और 6 तारीख को नवमी की जो है पूजा करें, कन्या कंजक पूजन करें, साथ ही साथ माँ की आराधना करें, कीर्तन करें, तमाम जो है उपाय करें जिससे कि माँ प्रसन्न होगी और तमाम श्रद्धालु भक्तों की जो मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। कृष्ण जिंदल भी लगातार बने हुए हैं कालावाली से। कृष्ण, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी मैम। कृष्ण, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं? और क्योंकि आज मां कुष्मांडा की पूजा भी की जा रही है और आज चौथा नवरात्र भी है, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? माता रानी की सबसे पहले तो दर्शन करवाइए आप। जी बिल्कुल, आज हम खड़े हैं कालावाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर के अंदर, जो कि बहुत ही एक ऐतिहासिक मंदिर है। और इस मंदिर की सजावट जो काफी पिछले दिनों से चल रही थी, रंग रोगन का कार्य भी करवाया जा रहा था। और ये मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर, पुराना मंदिर है। उस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डेकोरेशन जो करवाई गई है, उसमें एक मेरी माँ के नाम से सेल्फी स्टैंड भी बनवाया गया है, जहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आते हैं वो अपना सेल्फी लेकर माता के दरबार में और सोशल मीडिया पे डालते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है। और उस तरीके से जो सुबह से ही लोग श्रद्धालु आ रहे हैं वो माथा टेक रहे हैं, माता के पूजा अर्चना कर रहे हैं। उस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु दिन में और रात के समय भी यहाँ पर कीर्तन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। उस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की आस्था है कि कहीं ना कहीं जो इस मंदिर के अंदर अगर पूजा अर्चना कर मंत्र मांगी जाएगी तो वो उनकी मन से दूर पूरी होगी, और उनको ऐसा लगता है कि जहाँ पर आने से उनकी सुख शांति मिलती है। और व्रत रखने से, जो व्रत रखते हैं माता के, उस तरीके से जो उनको जो माता है वो कोई ना कोई बात जरूर रहेगी। और उस तरीके से जहाँ पर जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, वो सभी इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर में आकर भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं और नवरात्रों के दिन व्रत रखते हैं। और उसी तरीके से मंदिर की तरफ से एक व्यवस्था भी की गई है कि शाम को जो भी मंदिर श्रद्धालु आते हैं उनके लिए स्पेशल चीज का प्रबंध किया गया है, और फल फ्रूट की जो प्रसाद है वो भी श्रद्धालुओं को दिया जाता है। उस तरीके से मंदिर की सजावट देख सकते हैं कि मंदिर की सजावट किस तरीके से की गई है, और रंग बिरंगी लड़ियां, विद्युत लड़ियां लगाई गई है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर आ जा रहे हैं। जी
बिल्कुल कृष्ण, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, माता शीतला देवी मंदिर है ये, और काफी प्रसिद्ध मंदिर भी है। हम जानते हैं कि तमाम जितने भी जातक हैं वो काफी दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो जातक काफी दूर से आ रहे हैं और काफी ज्यादा भीड़ भी वहां पर नजर आ रही है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से शीतला माता श्राइन बोर्ड की मैं बात करूं तो उनके द्वारा तमाम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जो है व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें और कहीं ना कहीं भक्तों का जो हुजूम है वो मंदिर में सैलाब की तरह उमड़ा हुआ है और लगातार जो ये भीड़ है कहीं ना कहीं बढ़ती ही जाएगी। और अभी तक की बात करूं तो 3 से 3.5 लाख जो श्रद्धालु है माँ शीतला के दर्शन कर चुके हैं। और जिस तरीके से शीतला माता श्राइन बोर्ड की मैं बात करूं, उनके द्वारा तमाम इंतजाम किए हैं। कोई भी भक्त यहाँ पहुंचेगा तो उसके लिए ठहरने की जो व्यवस्था की गई है, उसी के साथ साथ जलपान की व्यवस्था की गई है। जगह जगह जो है लंगर की व्यवस्था की गई है और इसी के साथ साथ उनके रहने की और उनके लिए शीतल पेय यानी कि पानी की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी किसी श्रद्धालु को असुविधा ना हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के आसपास जो भी धर्मशाला है उनको रिजर्व रखा गया है। कोई भी, क्योंकि ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने से जो श्रद्धालु है माँ शीतला के दर्शन करने पहुंचते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं मान्यता ये भी है कि नवजात जो शिशु है उनका मुंडन होता है और दूसरी तरफ जो नव विवाहिता जोड़ा है उनकी जो गठजोड़े की जात है वो माँ शीतला के दरबार में लगती है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो भीड़ है तो बढ़ी रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था की भी मैं बात करूं, सुरक्षा को लिहाजे रखते हुए तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी से भी तमाम भक्तों के ऊपर जो है नजर रखी जा रही है, क्योंकि जब भीड़ भाड़ होगी तो लाजमी कहीं ना कहीं जेब कतरों का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है और तमाम भक्तों को कहीं ना कहीं कोई परेशानी ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए तमाम इंतजाम पहले से ही मंदिर प्रांगण में कर लिए गए थे। जी बिल्कुल संजय, अगर संभव हो सके तो तमाम जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम जो जातक पहुंच रहे हैं, उनसे आप बातचीत भी कीजिएगा कि किस तरह की मान्यता है माता शीतला देवी की। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से लगातार जो भक्त हैं श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, मैं उनसे क्या मान्यता है माँ शीतला की? मैं माँ शीतला पे आ रहा हूँ पिछले कई वर्षों से। हर नवरात्र में से यहाँ पे आते हैं हर दिन दर्शन करने के लिए। और माँ शीतला ने तो गुड़गांव को ही वास दिया है। माता शीतला पूरी गुड़गांव की माता रानी है और गुड़गांव शीतला माता की इतनी ज्यादा मान्यता है कि लोग बाग राजस्थान से, दूर दूर से, महाराष्ट्र से भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं जी लोग बाग। यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है दरबार? बिल्कुल बिल्कुल, अपने सच्चे मन से जो भी कोई मनोकामना मांगता है माँ शीतला से, उसकी मनोकामना बिल्कुल पूरी करती है माँ शीतला। और ऐसे ही माता शीतला सबके घर भरते रहे जी। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं माँ शीतला के दर्शन करने के लिए, वो चाहे नवजात शिशु हो, आप देख रहे हैं किस तरीके तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम तो हरियाणा से। क्या मान्यता है? महेंद्रगढ़। क्या मान्यता है माँ शीतला? बच्चे की जात। साधना, जिस तरीके से अभी मैंने भी जिक्र किया, जो नवजात शिशु हैं उनकी मुंडन जो विधि है वो यहाँ होती है। और कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं यहाँ मंदिर में पहुँच रहे हैं, अपनी अपनी आस्था के साथ मंदिर में पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए माँ शीतला के दरबार में आ रहे हैं। और लगातार जो भक्तों की ये तादाद है आने वाले समय में बढ़ती रहेगी। और जिस तरीके से शुक्रवार, शनिवार और रविवार अत्यधिक जो मंदिर के अंदर भीड़ होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से माना यही जाता है कि 9 के 9 नवरात्रों में करीबन 25 से 30 लाख जो श्रद्धालु हैं माँ शीतला के दर्शन करने के लिए गुरुग्राम के इस पावन स्थल पर पहुंचते हैं। जी संजय, आप बने रहिए। कृष्ण भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्योंकि माता रानी के मंदिर में इस वक्त वो मौजूद हैं। कृष्ण, अगर संभव हो सके तो पुजारी जी से भी बातचीत कीजिएगा, उनसे भी जानने का प्रयास कीजिएगा कि पूजा की विधि का आज के दिन महत्व क्या है, और अगर संभव हो सके तो लोगों से भी आप बातचीत कीजिएगा। कृष्ण, एक श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि मंदिर में पहुंचे हैं। आज आप मंदिर में पहुंचे हो, किस तरीके से यहाँ पे पूजा की गई और कैसा माहौल लगा, किस तरीके का मतलब आपने पूजा की? आज ये मंदिर में आए हैं, प्राचीन मंदिर है ये प्राचीन मंदिर दुर्गा माता का मंदिर है। हम यूपी से आए हैं यहाँ और यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी हमें। और यहाँ का जो मन्नत है, जिस तरह से हम यहाँ पूजा पाठ करते हैं
पूजा पाठ करने के लिए मन्नत मांगी जाती है तो पूर्ण होती है माता रानी के मंदिर में। हम SBS कॉलेज के प्रेमी हैं और हमने सुना माता रानी का प्राचीन मंदिर है, तो हम पूजा पाठ करते हैं। माता रानी का यहाँ बहुत अच्छा डेकोरेशन, काफी अच्छा। ठीक है, अभी हम और लोगों से बात करेंगे, पुजारी से बात करेंगे। पुजारी 2 मिनट खड़े। ये पुजारी ये मंदिर के आज माता का चौथा नवरात्र है, क्या कहना चाहिए? किस चीज की पूजा है? आज माँ दुर्गा मैया के चौथे नवरात्रि की पूजा की जाती है। इसी दिन माँ कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। पूजा में पेठे का भोग लगाया जाता है और मानसूए का भोग लगाया जाता है। आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? प्रसाद क्या व्यवस्था की गई? प्रसाद के लिए सुबह तो मेवे का प्रसाद दिया जाता है और शाम को आरती कीर्तन में सामक के चावल की खीर का प्रसाद बांटा जाता है। जी बिल्कुल, अजय मंदिर के पुजारी सर ने बताया कि किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है और श्रद्धालु जो आते हैं वो अपनी मन्नतें मांगते हैं और इस मंदिर की जो आस्था उसके बारे में बताया। जी बिल्कुल कृष्ण, देखिए हम नज़ारा भी देख पा रहे हैं माता रानी का ये भव्य नज़ारा, और इसी के साथ साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छे तरीके से साज सजावट यहाँ पर की गई है। मैं लौटूंगी, संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए, आप माता रानी के इस भव्य दरबार में इस वक्त मौजूद हैं और काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है। मैं चाहूंगी कि आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर से दर्शन करवाइए और माता रानी का ये दुर्लभ जो और अद्भुत जो नजारा है वो आप फिर से दिखाइए, क्योंकि जो दृश्य है वो काफी अनोखा नजर आ रहा है आज माता रानी का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से माँ शीतला के पावन दरबार में माँ शीतला हमेशा कहीं ना कहीं चमत्कार करती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आज नवरात्र माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की जो है पूजा अर्चना की जा रही है और आप देख सकते हैं कि भव्य जो श्रृंगार है, दिव्य श्रृंगार है माँ शीतला का किया गया है। तो वहीं पर अलौकिक रूप से इस पूरे मंदिर को, दरबार को सजाया गया है। लाल फूल से आज माँ के इस दरबार को सजाया गया है। तमाम जो दर्शक हैं वो माँ शीतला के दर्शन करने से ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो गया और आप देख सकते हैं कि कितना विशेष श्रृंगार माँ शीतला का किया गया है। तो वहीं पर गुलाब के फूलों के साथ साथ अन्य लाल फूलों से माँ के इस दरबार को सजाया गया है और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ का आज कहीं ना कहीं जो स्वरूप है वो काफी प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहा है। कहीं ना जिस तरीके से पंडित जी ने भी साफ तौर पर यही बताया कि आज के दिन जो भी श्रद्धालु माँ शीतला की पूजा अर्चना करेगा, माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना करेगा, उनकी तमाम मनोकामना तो पूर्ण होंगी, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी उनका भी कहीं ना कहीं वो भी दूर होंगी। और ऐसे में लगातार माँ शीतला के दरबार में भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। साधना जी। अगर हम बात करें तो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। ये बताइए कि आज माता रानी को भोग किस चीज का लगाया गया है और ये जो हार श्रृंगार किया गया है इसके पीछे क्या मान्यता है? संजय, आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क साधने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि चैत्र नवरात्रि को लेकर जिस तरह से तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर की हमने तस्वीरें दिखाई और इसी के साथ ही माता रानी का वो भव्य नजारा भी दिखाया जिसमें काफी ज्यादा दुर्लभ जो नजारा है वो यहाँ पर देखने को मिला। इसी के साथ ही कालावाली का वो मंदिर भी दिखाया और देखिए दोनों ही तस्वीरें जो हैं वो काफी ज्यादा निराली दिखाई दी और हम कह सकते हैं कि नवरात्र में माता रानी का जो दृश्य है वो काफी ज्यादा अनोखा भी होता है। हाँ, हेलो कर दिला।